कहानी टुनटुनी चिड़िया की है, जो जंगल में एक शौचालय में अपने दो बच्चे पिंकी और चिंटू के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया ने उसी शौचालय में अपना घर बना लिया था। एक दिन की बात है, पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे इस शौचालय में बहुत बदबू आ रही है, हम कब तक रहेंगे इसमें माँ? पिंकी बेटी, अब यही हमारा जीवन है, हमें यही रहकर अपने आगे के जीवन को बिताना होगा। काश तुम्हारे पिता हमारे बीच होते तो हमें ऐसे दिन कभी देखने नहीं पड़ते बेटा। माँ, जंगल के सारे पंछी हम पर हंस रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं। सब कहते हैं हम बहुत गंदे पंछी हैं, हम इतनी गंदगी में रहते हैं। पिंकी बेटी, हमें अपने जीवन में कभी अपनी गरीबी और अपने कपड़ों से शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। आज हम जिस हालात में हैं, हो सकता है हमारा आने वाला कल इससे बेहतर हो जाए। माँ, 5 दिन से हम इस शौचालय में रह रहे हैं, 5 दिन से न कुछ खाया न कुछ पिया। अब तो भूख के कारण पेट में भी दर्द हो रहा है माँ, कुछ खाने को दो ना माँ। हाँ बेटी, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी कुछ खाने का इंतजाम करके आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया शौचालय से बाहर निकलकर जंगल में जाती है और काफी समय तक इधर से उधर चक्कर लगाती है, पर उसे अनाज का एक भी दाना नहीं मिलता। आखिरकार थक हार कर वो एक डाली पर जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, कब तक मुझे और मेरे बच्चों को इस गरीबी में जीना होगा? 5 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया न कुछ पिया। मैं कैसी बदनसीब माँ हूँ जो अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रही। मुझसे अपने बच्चों की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही है। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर पास में कालू के घर पर जाती है, जो कि एक धनी कौवा था। वो अपने घर से बाहर आता है और अपने घर में रखा 2 दिन का बासी भोजन लाकर घर के बाहर फेंक देता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया तुरंत उस भोजन के पास जाती है, जिस पर बहुत सारी मक्खियाँ उड़ रही थीं और बहुत ही बदबू आ रही थी। अरे, ये तो बहुत कम भोजन है, अगर मैंने इसमें से थोड़ा खा लिया तो मेरे बच्चे तो भूखे ही रह जाएंगे, उनका पेट नहीं भरेगा। अब मैं क्या करूं? तभी टुनटुनी की नजर उस भोजन पर चल रही चींटियों पर जाती है। चलो, मैं इन चींटियों को खाकर ही अपना पेट भर लेती हूँ, कम से कम मेरे बच्चों के लिए भरपेट भोजन तो हो जाएगा। माँ अपने बच्चों की खातिर भोजन में लगी सारी चींटियों को खा लेती है और उस भोजन को साफ सुथरा कर कर अपने बच्चों के पास ले जाती है। खाना देखकर दोनों बच्चे झटपट उस खाने को खा जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। कितने दिनों के बाद भरपेट भोजन करने को मिला माँ। अच्छा बच्चों, अब सो जाओ, रात हो गई। टुनटुनी और उसके दोनों बच्चे सो जाते हैं। ज्यादा चींटियां खाने की वजह से टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अब तक बेहोश ही थी। अपनी माँ को बेहोश देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। चिंटू भाई, तुम माँ का ध्यान रखना, मैं बाहर से किसी की मदद लेकर आती हूँ। पिंकी चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है और एक डाली पर बैठकर चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगती है। तभी वहाँ पास से बंटी कबूतर उड़ता हुआ जा रहा था। पिंकी की आवाज़ सुनकर वो उसके पास आता है। अरे बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या हुआ है? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है कबूतर अंकल, मेरी माँ को बचा लो, वो रात से बेहोश है। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ है आपके साथ। और आपके माता पिता कहाँ हैं? मेरी माँ उस शौचालय में बेहोश पड़ी है। पिंकी चिड़िया बंटी कबूतर को अपनी माँ के पास उस शौचालय में लेकर जाती है। बंटी कबूतर जैसे ही उस शौचालय को देखता है, छी छी छी, अरे बेटा, शौचालय भी भला कोई रहने की जगह है? यहाँ तो कितनी बदबू आ रही है। हम यहीं रहते हैं कबूतर अंकल। बंटी कबूतर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया को बेहोश शौचालय में देखता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। अरे, ये तो मेरे बचपन की दोस्त टुनटुनी चिड़िया है। अरे टुनटुनी, उठो, क्या हुआ तुम्हें? बंटी कबूतर के बहुत आवाज लगाने के बाद टुनटुनी को होश आता है। वो जैसे ही बंटी को देखती है, उसके भी होश उड़ जाते हैं। अरे बंटी, तुम यहाँ कैसे? अरे मेरे बच्चों, तुम ठीक तो हो ना?
टुनटुनी, ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम तो अपने पति के साथ बहुत खुश थी, फिर तुम्हें इस गंदे शौचालय में क्यों रहना पड़ रहा है? बंटी, मैं तो अपने पति के साथ अपने घर में बहुत खुश थी, पर एक दिन न जाने किसकी नजर हमारी खुशियों पर लग गई। एक दिन हमारे घर में अचानक से जंगल का सरदार अपने साथियों के साथ घुस गया। अरे हरिया, तेरा ये घर मुझे बहुत पसंद है, बोल कितने पैसे में बेचेगा? अरे भाई, मुझे ये घर नहीं बेचना, मैंने बहुत अरमानों से ये घर बनाया है। घर तो तुझे बेचना ही पड़ेगा हरिया, क्योंकि एक बार जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे हासिल ही करके रहता हूँ। मैंने कहा ना एक बार, मुझे अपना घर नहीं बेचना। अब तुम जाओ यहाँ से। देख हरिया, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर तू नहीं माना तो मार मार के तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा। हरिया तोता सरदार की बात नहीं मानता। वो लोग हरिया को मार मार के जान से ही मार देते हैं। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हो रहा था। जैसे तैसे मैं अपने और अपने बच्चों की जान बचाकर उस घर को छोड़कर इस शौचालय में रहने लगी। ओहो टुनटुनी, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। चलो, आज से तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। बंटी कबूतर टुनटुनी और उसके बच्चों को अपने घर ले जाता है। अब टुनटुनी और उसके बच्चे बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।